Hello everybody, this is S Pandit here and I welcome you all to the Catalyst Group YouTube channel। आज से मैं आपकी एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं। ये सीरीज में 4 वीडियो आएंगे और ये चारों के चारों वीडियो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं आपको फायदा करके जाएंगे। ये 100% श्योरिटी है मेरी। ये सीरीज का नाम है इन्वेस्टमेंट सीरीज। मैंने एक चीज सोच के ये चैनल स्टार्ट किया था कि ये यूथ जो है, स्टूडेंट जो है, जो भी लोग अपनी लाइफ में कुछ आगे करना चाहते हैं, जो मैंने अपनी लाइफ में किया है उसका कहीं ना कहीं यूज उनको करवा सकूं, हेल्प कर सकूं किसी ना किसी तरीके से। इसलिए मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया ऑनलाइन। और आज मैंने एक चीज और सोची, बहुत टाइम से बहुत लोग मुझे बोल रहे थे कि सर इन्वेस्टमेंट्स कैसे करने चाहिए, तो वो भी आप बताओ। तो मैं कोशिश करूंगा आपको इन्वेस्टमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन देने की। और जो चौथा वीडियो मैं इस सीरीज में लेके आऊंगा उसमें मैं कैसे इन्वेस्टमेंट करता था जब मैं स्टूडेंट था और आज मेरा क्या पोर्टफोलियो है, वो सब मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको बहुत ध्यान से ये चारों वीडियो देखने हैं क्योंकि इनसे आपकी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। एक बहुत छोटी सी चीज है, एक कन्वेंशनल इंडियन, अगर हम लोगों में अगर हम जनरल बात करते हैं तो हमें कभी इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ बताया नहीं जाता। ना हम बचपन में कभी सीखते हैं, ना कॉलेज में कभी सीखते हैं, ना बड़े होकर कभी सीखते हैं। किसी को खुद इंटरेस्ट हो तो वो सीख लेता है। इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा फंडा, जितना लेट स्टार्ट करोगे उतना लेट आपको रिटर्न मिलेगा और उस लेवल पर रिटर्न मिलेगा भी नहीं। जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छे लेवल पे आप रिटर्न निकाल सकते हो। बहुत छोटी वैल्यू इन्वेस्ट करके भी आप लॉन्ग टर्म में बहुत बढ़िया नंबर बना सकते हो। तो हम उसी की बात करेंगे। तो इंडिया में ऐसा होता है कि भैया अगर आपको 1 लाख रुपए दिया जाए और आपसे कहा जाए इसका कुछ करो, तो आपके दिमाग में आता है इसकी एफडी कर देता हूं, जो कि सबसे थर्ड क्लास आइडिया होता है। और भी कुछ लोग मॉडर्न हो गए हैं, वो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना की सोचते हैं, बट फिर भी आज के टाइम पे बहुत सारे लोग शेयर्स और खास तौर से जो क्रिप्टो करेंसीज है इनमें इन्वेस्ट करने से बहुत डरते हैं। तो मैं आपको आज जो मेन टॉपिक है वो क्रिप्टो करेंसी का है, जो मैं आपको आज पूरा बेसिक समझाऊंगा कि ये क्रिप्टो करेंसी क्या होती है और पिछले 10 साल में इतना बड़ा राइज इसमें क्यों हुआ है और ये आगे के लिए सेफ है या नहीं है, और आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो कैसे करना चाहिए। आज हम इन सब चीजों की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट है, आने वाली सीरीज भी इंपॉर्टेंट है, आपको चारों चीजें देखनी है। सबसे पहले आप एक ये चीज समझो कि ये जो शेयर्स होते हैं या ये जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं, ये एक्चुअल में रियलिटी में आप देख नहीं सकते। ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं शेयर का एग्जांपल लेता हूं। शेयर्स जो होते हैं ये बढ़ते हैं और घटते हैं। आपने देखा होगा शेयर्स बढ़ गए, शेयर्स घट गए। कोई पर्टिकुलर कंपनी का ओनर है, वो इतने बिलियन का मालिक है, तो वो इतने बिलियंस जो होते हैं ना, वो नोट नहीं होते उसकी जेब में, वो उसकी कंपनी के शेयर की वैल्यूज होती है। मतलब वो पैसे वो निकाल नहीं सकता। अगर वो पैसे निकाल देगा तो कंपनी के शेयर्स डाउन हो जाएंगे। वो सारी चीजें जो होती है शेयर की, ये सब चलती है हाइप पे। हाइप का मतलब होता है अगर किसी शेयर की बहुत ज्यादा डिमांड है मार्केट के अंदर तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। डिमांड अगर बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ऑब्वियस सी बात है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया। जब व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसीज पे इश्यू बना तो इलॉन मस्क ने एक ट्वीट किया सिग्नल को लेके कि भाई सिग्नल, जनरल एक वर्ड लिख के उन्होंने छोड़ दिया। अब लोगों का वहां पे क्या सिस्टम बना कि सिग्नल के शेयर एकदम से शूट कर गए, क्योंकि सिग्नल जब उन्होंने लिखा तो मार्केट में एक हाइप बन गया, बहुत बड़ा हाइप बन गया और उसकी वैल्यू एकदम से बढ़ गई। तो ये यहां पे एक सिस्टम चलता है। ऐसे ही कुछ टाइम पहले इन्होंने एक ट्वीट किया था डोजकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है, एक करेंसी है जो डिजिटल करेंसी है, और उसी दिन डोजकॉइन के जो वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा राइज कर गई थी। तो बेसिकली डिमांड, और बेसिकली आप ऐसे कह सकते हो यहां पे ये हाइप पे चलता है, लोगों को भरोसा है इसलिए लोग उसको खरीदते हैं। क्रिप्टो करेंसी भी एक ऐसी ही डिजिटल करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी है जो एक दिन के अंदर, अगर मैं आपको बात करूं तो उसकी वैल्यू 30% ऊपर नीचे होने के दम रखती है। मतलब अगर आपकी वैल्यू अभी 100 रुपए है तो हो सकता है आने वाले 2-3 घंटे के अंदर वो 130, 140 भी बन जाए, हो सकता है वो 50 भी बन जाए। तो काफी ज्यादा वेरिएशंस उस करेंसी की वैल्यू में देखने को मिलती है। पिछले 10 सालों के अंदर क्रिप्टो करेंसीज बहुत ज्यादा हाइप हो गई है, बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर मैं बात करूं एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेके बिटकॉइन की, तो 2008 पे बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है। बिटकॉइन के लिए एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था, सतोशी नाकामोटो नाम से ये डॉक्यूमेंट पब्लिश किया गया था। ये आदमी है या ग्रुप है या क्या है ये किसी को नहीं पता। एक डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ था, उसमें इस बिटकॉइन के बारे में जिक्र किया गया था। 2009 में ये डिजिटल करेंसी बन के सामने आता है। डिजिटल करेंसी मतलब ये आप उसको पकड़ नहीं सकते, वो सिर्फ ट्रेडिंग हो रही है ऑनलाइन एक नंबर है और एक एड्रेस के थ्रू वो इधर से उधर जा रहा है। मतलब आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, और वो सिस्टम जो है वो डिसेंट्रलाइज सिस्टम पे चलता है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हम जो नोट यूज करते हैं, जो पैसा होता है हमारे पास, उसको कंट्रोल करती है इंडियन गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। मतलब गवर्नमेंट ये कहती है कि इस 500 रुपए की नोट की वैल्यू 500 है। समझ में आ रहा है?
बीच में जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था तो गवर्नमेंट ने वो वैल्यू खत्म कर दी थी पुराने नोट की, तो वो सिर्फ वो कागज रह गया था। इसका मतलब इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल है। समझ में आ रहा होगा। इसका सारा सिस्टम गवर्नमेंट मेंटेन करती है। अगर मैं ऑनलाइन, मेरा बैंक अकाउंट है, मेरे बैंक अकाउंट में मान लो फॉर एग्जांपल 100 रुपए है, तो वो 100 रुपए नहीं है, वो नंबर है। और वो 100 रुपए अगर मैं किसी को भेजता हूं तो वो नंबर उसके में ट्रांसफर होगा, और वो जो ट्रांसेक्शन है वो ट्रांसेक्शन एक सेंट्रलाइज सिस्टम होता है, एक सर्वर होता है। वो सर्वर के अंदर सारी चीजें रिकॉर्ड होती रहती है कि भाई ट्रांसेक्शन सही से हो गया। सिमिलर तरीके से ये जो क्रिप्टो करेंसी का सिस्टम है, ये डिजिटल करेंसी का सिस्टम है, इसके ऊपर किसी अथॉरिटी का कंट्रोल नहीं है, जो कि इसे बहुत हाई रिस्की जोन में लेके जाता है। बट पिछले 10 सालों के अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर बहुत बड़ा राइज देखने को मिला है। 2008 में डॉक्यूमेंट पब्लिश हुआ, 2009 में ये देखने को आया और इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 0 थी। 2010 में बिटकॉइन की वैल्यू थी 5 रुपए 2010 में। आज 2021 चल रहा है और इसकी वैल्यू अराउंड 25 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए एक सिंगल बिटकॉइन की वैल्यू। मतलब पिछले 10-11 साल के अंदर इतना बड़ा राइज आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इवन प्रॉपर्टी और बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट्स में भी नहीं होता है, जिसकी वजह से आज के टाइम पे इसकी हाइप बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ही हद लेवल पे बढ़ती चली जा रही है। इतनी बढ़ती चली जा रही है कि वॉरेन बफेट ने, बहुत ही बड़े इन्वेस्टर है, आपको पता ही होगा, उन्होंने ये बोला था कि जो लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे आर इन्वेस्टिंग इन द वैल्यू ऑफ हाइप, नॉट इन द वैल्यू ऑफ सब्सटेंस। वो एक हाइप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, और इसमें ना केवल नॉर्मल इंसान इन्वेस्ट कर रहा है, बड़े बड़े लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे फॉर एग्जांपल इलॉन मस्क ने इन्वेस्ट किया है, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट ये है क्या? ये एक ऐसा सिस्टम है जो आने वाले फ्यूचर के टाइम पे हो सकता है बहुत ज्यादा यूसेज में आ जाए, ऐसा सोच सकते हो हम लोग। ऐसे हम लोग सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम पे बिटकॉइन के थ्रू ही ट्रांजेक्शन होने लग जाए या डिजिटल करेंसी के थ्रू ही होने लग जाए। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोडक्ट है, मुझे आपको बेचना है, तो मैं आपसे क्या करूंगा, बिटकॉइन ले लूंगा और आपको प्रोडक्ट दे दूंगा। बट यहां पे डिपेंड करता है कि मैं बिटकॉइन लेना चाहता हूं या नहीं, वो मेरी मर्जी के ऊपर है। यहां पे गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं है कि मेरा को तो 500 रुपए लेना ही पड़ेंगे क्योंकि मैं मानूंगा वो 500 रुपए है। यहां मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उस करेंसी को वैल्यू दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। इसका मतलब ये जो करेंसी है ये सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट और भरोसे पे चलती है। समझ में आ रहा हो? और कुछ टाइम पहले 2018 में इंडिया में इस करेंसी को बैन कर दिया गया था, इस चीज के यूसेज को बैन कर दिया गया था कि बिटकॉइन को यूज नहीं किया जा सकता। बट 2020 पे फिर से इसका यूज दोबारा से अलाउ कर दिया गया है। तो अब बहुत सारे लोग इसमें ट्रेड करने लग गए और अच्छा पैसा बना रहे हैं, काफी ज्यादा अच्छे से कमा रहे हैं। यहां पे सिस्टम कुछ ऐसा होता है, यहां पे अगर आप कोई भी ऑनलाइन ऐप यूज करते हो, यहां पे अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है, मान लो आपके पास, मान लो फॉर एग्जांपल 100 रुपए है, तो आप कोई भी ऐप यूज कर सकते हो। उस ऐप के थ्रू यहां पे आप बिटकॉइन परचेज कर सकते हो और सेल कर सकते हो। यहां पे बस आपको ट्रैक रखना पड़ेगा कि कब इसकी वैल्यू डाउन जा रही है, कब इसकी वैल्यू अप जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल जब वैल्यू डाउन होती है तो आप परचेज कर सकते हो, जब अप होती है तो आप सेल कर सकते हो इफ यू वांट, अदरवाइज आप होल्ड भी कर सकते हो। ऐसा सुनने में आ रहा है कुछ टाइम में, आने वाले टाइम पे ये बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो आज के टाइम पे जो 25 लाख है, ये बढ़ के काफी हाई वैल्यू तक पहुंचने के चांसेस हैं। अगर आप परचेज करना चाहते हो तो ऐसे बहुत सारे ऐप है। मैं आपको फॉर एग्जांपल एक ऐप समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल ये आजकल बहुत ही ज्यादा ऐप चल रहा है, इसका नाम है कॉइन स्विच कुबेर। इस ऐप के अंदर आप 100 रुपए से ट्रेड कर सकते हो, कोई भी कॉइन बिटकॉइन खरीद सकते हो। 100 रुपए से अपना केवाईसी वगैरह आपको पूरा कराना पड़ेगा, जिससे सिक्योरिटी वगैरह आपकी प्रॉपर मेंटेन रहे। और उसके बाद इसमें बहुत सारी करेंसीज है, ना केवल बिटकॉइन है, बहुत सारी करेंसीज है जो आप खरीद सकते हो। ऐसी क्रिप्टो करेंसीज बहुत सारी चल रही है, बहुत सारी चल रही है। आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, चेक कर सकते हो। लेकिन फिर वही चीज है, यहां पे करने से पहले आपको अपना केवाईसी वगैरह पूरा करवाना पड़ेगा, उसके बाद आप परचेज कर सकते हो। इवन 100 रुपए से भी आप आराम से कर सकते हो। बहुत ही यूजर फ्रेंडली ऐप है। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में, आप कहोगे तो मैं आपको दे दूंगा। कहोगे क्या मतलब, मैं दे ही दूंगा आपको, आप बोल थोड़ी पाओगे ना, मेरे तक आपकी इंफॉर्मेशन आएगी। अब पॉइंट ये है कि सर मैं ट्रेड तो ऐप का यूज करके कर सकता हूं, बट क्या ये सेफ है या क्या ये सेफ नहीं है? तो आज मैं आपको एक चीज समझाता हूं। ये जो क्रिप्टो करेंसी की ट्रेडिंग होती है, ये होती है हाई रिस्क हाई रिटर्न। मतलब इस पर रिस्क तो है, बहुत ज्यादा रिस्क है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पास अमाउंट एक्स्ट्रा रखा हुआ है। हाँ, अगर आप सिर्फ चेक करना चाहते हो, आप सीखना चाहते हो, तो आप 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हो। आपने 100 रुपए का यूज किया, आपने चेक करके देखा कि मैं सीख लूं। क्योंकि हम लोग के अंदर एक डर बना होता है, जिस डर की वजह से हम कभी इन्वेस्टमेंट करते नहीं है और उसकी वजह से हमें आगे रिटर्न कभी मिलता नहीं है। अगर आप 20 साल के हो और आप आज से 2000 रुपए महीना में इन्वेस्ट करना शुरू करते हो, तो आने वाले आप 30 साल के अंदर वही 2000 रुपए इन्वेस्ट करके आप करोड़ों रुपए में खेल सकते हो। वो
आप डर के मारे वो चीज करते नहीं हो ना, आपके पास इंफॉर्मेशन होती है। तो आप सीखने के लिए आप ये स्टार्ट कर सकते हो आज से, काफी ज्यादा आपको सीखने को मिलेगा। और जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, इनके पास लगता है कि भाई मैंने और भी जगह इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं, वो लोग क्रिप्टो करेंसी में अच्छा इन्वेस्टमेंट करके कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर रिस्क तो है। तो मैं ये नहीं बोलता कि स्टूडेंट जाके अपना सारा पैसा यहां लगा दे, बिल्कुल नहीं। आप ट्राई कर सकते हो, छोटा अमाउंट से ट्राई कर सकते हो, आप अर्न कर लोगे। बट अगर आप हैवी अमाउंट लगाना चाहते हो तो उससे पहले आपके पास अमाउंट अच्छा खासा होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके पास पड़े हैं 10,000, आपने 10 के 10 वहां लगा दिए। ऐसा अभी नहीं करना है। उसके लिए मैं आपको आगे और चीजें समझाऊंगा जो कि करना ज्यादा फिजिबल रहेगा। बट छोटे अमाउंट से आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ट्रेडिंग रिस्की है बट रिटर्न तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। तो आप कोशिश कर सकते हो। अब एक और क्वेश्चन उठता है यहां पे कि सर ये जो बिटकॉइंस है, इन बिटकॉइंस की कोई लिमिट भी है क्या? ये करेंसी तो डिजिटल हो गई, बट कोई लिमिट है क्या? बिल्कुल लिमिट है। बिटकॉइंस की अगर बात की जाए तो इनकी 21 मिलियन की लिमिट है। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है वो नोट बनाती है ना, नोट छापती है, पर उसकी एक लिमिट है, वो एक लिमिट तक नोट छापते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो एडजस्टमेंट करते हैं। तो बिटकॉइन की भी एक लिमिट है, वो है 21 मिलियन। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो 18 मिलियन के आसपास ये बिटकॉइंस सर्कुलेट कर रहे हैं। बट ये बिटकॉइन निकालता कौन है, उसकी जानकारी ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है। सिर्फ इतना पता होना चाहिए, जैसे सोना निकालने के लिए माइनर होते हैं, वैसे ही बिटकॉइन निकालने के लिए भी बिटकॉइन माइनर्स होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग मैथ्स की एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं कंप्यूटर का यूज करके। सिंपल कंप्यूटर के बस की नहीं होती हैं, वहां मल्टीपल सीपीयूज, बहुत हाई लेवल पे कंप्यूटेशंस होती हैं जो सॉल्व करते हैं, और उसके बाद वो बिटकॉइन अर्न करते हैं, फिर वो ब्लॉकचेन में ऐड करते चले जाते हैं। उस तरफ आपको ज्यादा नहीं जाना है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो माइनर्स हैं ये अभी तक 18 मिलियन के आसपास माइन कर चुके हैं, और 21 मिलियन की लिमिट है। हर कोई माइन कर नहीं सकता कि आप सोचो मैं भी बहुत सारे वो लगा लूं सीपीयू और माइन करना शुरू कर दूं, ऐसा नहीं कर सकते आप, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब यहां पे एक चीज समझ में आ रही है, यहां पे कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं है इसको कंट्रोल करने वाला। कंट्रोल करने वाला मतलब जैसे रुपए को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, यहां पे कोई भी माइन कर सकता है, जिसके पास पूरा सिस्टम सेटअप है, वही देख रहा है, वही सारी चीजें संभाल रहा है, और ये सारी चीजें जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ये कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिथम के बेस पे सारी चीजें हो रही हैं। यहां से एक डेटा शेयर होता है, वो डेटा कहीं और रिसीव होता है। तो इसका मतलब यहां पे इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। ये एक ऐसी करेंसी है जो सिर्फ और सिर्फ मार्केट पे चल रही है। तो आने वाले टाइम पे गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट कंट्रोल करेंसीज होती हैं उनमें रिस्क ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनमें भी रिस्क बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है, आपने देखा आपने बैंक में मान लो आपके 10 करोड़ रुपए है, कल वो बैंक ही डूब गया तो आपके 10 करोड़ रुपए कहां गए, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बहुत सारे बैंक के साथ अभी ऐसा केस हुआ है ना, फिर गवर्नमेंट को करना पड़ता है। यस बैंक था, उसके अलावा पहले भी बहुत सारे बैंक थे। तो यहां पे इसी चीज को देखते हुए ये करेंसी बहुत ज्यादा हाइट में बढ़ रही है, कि क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम मतलब यहां पे ऑटोमेटेड सिस्टम चल रहा है सारी की सारी चीजों का। तो ये करेंसी आने वाले टाइम पे फ्यूचर में काफी ज्यादा यूज में आ सकती है। इवन आज की अगर हम बात करें तो बड़ी बड़ी कंपनी जैसे पेपल हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, इवन बर्गर किंग ने भी कुछ जगहों पे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है बिटकॉइन। केएफसी ने भी कुछ जगहों पे एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर दिया है, कनाडा वगैरह में बिटकॉइन। तो यहां पे इस तरीके की चीजें देखे हमें समझ में आता है कि हो सकता है आगे चल के इसका यूज बढ़ जाए। तो आप चाहो तो आप ट्रेड कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो, बट फिर वही चीज है, रिस्की है, रिटर्न भी हाई है। चीजों को सीखना, पहले कोशिश करना, प्रैक्टिस करना, एक बार देखना, चीजों को समझना कुछ टाइम, उसके बाद आगे चल के आप ऑटोमेटिकली तैयार हो जाओगे कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए। और आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आपको शेयर्स के बारे में समझाऊंगा, कहां पे किस तरीके से करना चाहिए, क्या क्या आउटपुट आपको मिलते हैं, और 2-3 चीजें और इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट के हैं जो मैं यूज करता था, कि मैं अपना पैसा कैसे सर्कुलेट करता था, वो भी मैं आने वाले वीडियोस में आपको समझाऊंगा। आज का वीडियो क्रिप्टो करेंसी पे था। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल करेंसी है जो आप देख नहीं सकते, जो बहुत हाई रिटर्न दे सकती है और लॉस भी दे सकती है। तो दोनों तरीके से इसके फेज चलते हैं। पिछले 10 साल के अंदर 25 लाख रुपए ये राइज हुआ है। 2 दिन के अंदर इसमें 2-3 लाख रुपए का डाउन गया है, लेकिन ये फिर आने वाले टाइम पे बढ़ जाएगा। तो आप चाहो तो अभी आप स्टार्ट कर सकते हो। और कोई कंफ्यूजन और कोई डाउट हो, कुछ लगता है आपको इससे डाउट, तो आप पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम मेरी जो आईडी है उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, उसमें डायरेक्ट आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई करूंगा आपको। और मस्त रहो, खुश रहो, दिमाग को थोड़ा सा ग्रो करो, ब्रेन को थोड़ा ग्रो करो, चीजों को समझने की कोशिश करो। पुराने अनकन्वेंशनल जो तरीके होते हैं उनको छोड़ दो। आप सोचो सर एफडी में इन्वेस्ट करना है, सबसे यूजलेस इन्वेस्टमेंट होता है, कुछ नहीं मिलता, आने वाले टाइम पे जीरो हो जाएगा। हर चीज में अगर आपकी एज कम है और आपके पास हॉरिजन ज्यादा है, 20 साल के ऊपर का हॉरिजन है, 30 साल का हॉरिजन है, तो आप रिस्क ले सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म में कोई भी चीज आपको लॉस नहीं देती है। ये एक जनरल ट्रेंड है, इस चीज को समझना चाहिए। कैसे करना है, क्यों करना है, वो सब मैं आने वाले वीडियोस में समझाऊंगा। तब तक मस्त रहो, ऐश करो, नई नई चीजें सीखते रहो, खुश रहो। थैंक यू।